Turn your Bible to the Gospel of Luke chapter 7. तो इस समय लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 7 में आप बाइबल को खोलिए। The song spoke a lot about today's message today already. और जो गीत है वो आज की संदेश के बारे में बताती है That He has forgiven us of all our sins. कि वो हमारे हर एक पापों को वो उसने क्षमा किया है That we don't deserve any goodness of God. और परमेश्वर की भलाई की हम कोई भी योग्य नहीं है। And when we read this chapter today, आज हम जब इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं we see a lot about our life in this chapter. हम इस अध्याय में हमारा जीवन के बारे में हम देखते हैं। You see, a man would not like any prostitute to touch him in public. हम देखते हैं जो व्यक्ति है वो वेश्या को वो कभी पब्लिक में वो छूना नहीं चाहते हैं। A man may not go and stand next to a prostitute in a public place. और जो व्यक्ति पब्लिक प्लेस में क्या नहीं करते हैं वो वेश्या के सामने वो खड़ा नहीं हो सकता है। But a man might allow a prostitute to touch him in the privacy of his life. लेकिन उस व्यक्ति के मन में क्या रहेंगे कि वो छिप कर वो ताकि उस वेश्या को ताकि वो छू सके। But in a public place he wants to show himself to be a self-righteous man. लेकिन खुलेआम में बाहर में वो अपने आप को वो एक धार्मिक व्यक्ति दिखाना चाहते हैं। He wants to show everybody, no, I am not with that kind of a woman. और वो कहेंगे कि नहीं मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो उस औरत के साथ नहीं हूँ। But in a privacy he might be a different person. लेकिन अंधेरे में वो अलग जगह में वो क्या है उस अलग व्यक्ति हो सकता है। You are what you are when you are in privacy. जब आप अकेले रहते हैं या फिर चुपचाप से रहते हैं या फिर अलग जगह में रहते हैं तो आप वही हैं जो आप हैं। What we show ourselves in public is not exactly what we are. जब हम अपने आप को पब्लिक में दिखाते हैं वो हम नहीं हैं। We may show ourselves to be the righteous person in front of everybody. चाहे हम दूसरे के आगे हम अपने आप को हम धार्मिक दिखा सकते हैं। We may show ourselves to be very prayerful in front of everybody. चाहे हम लोगों के सामने हम दिखा सकते हैं कि हम बहुत ही प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। We may show ourselves to be righteous or generous in front of हम everybody. दिखा सकते हैं कि हम बहुत ही अच्छा देने वाले हैं। But what are we in our privacy when nobody is watching us? लेकिन हमारे प्राइवेसी में लोग हमें कोई नहीं देखते उस समय। And that is exactly what you are in privacy. और जो आप सीक्रेट में जो है जैसा है वही आप हैं। Here is a man who is allowing a woman who is a prostitute to touch him in the midst of everybody. हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा जो व्यक्ति है जो वेश्या को छूने के लिए दे रहा है हर एक जनों के आगे। How can this man allow a prostitute to kiss him and touch him? और कैसे जो व्यक्ति है वो उस वेश्या को छूने के लिए दे सकता है और चुम्बन देने के लिए दे सकता है। He let a prostitute touch him. और उस व्यक्ति ने क्या किया उस वेश्या को छूने के लिए दिया। He let a prostitute touch him in the midst of many Pharisees. और बहुत से फरीसियों के लोगों के सामने उस व्यक्ति ने उस वेश्या को छूने के लिए दिया। A Pharisee is someone who shows himself to be righteous in public. और फरीसी ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के सामने अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए अच्छा लगता है। A Pharisee wears a long white robe and walks in the market. और जो फरीसी होते हैं उन लोग एक लंबा कपड़ा उन लोग पहनकर उन लोग बाहर चले जाते हैं। A Pharisee is someone who thinks that he knows the law very much and thinks that he is keeping all the law. और फरीसी लोग सोचते हैं कि उन लोग व्यवस्था के बारे में उन लोग को पता है और व्यवस्था का पालन उन लोग करते हैं। A Pharisee is somebody who always looks at other person's sins except his own sin. और फरीसी लोग क्या करते हैं लोगों के पाप को ज्यादा उन लोग देखते हैं लेकिन अपने पाप को उन लोग कभी देखते नहीं हैं। And so a Pharisee invited Jesus to come to his house to eat. तो फरीसी ने क्या किया उस व्यक्ति को अपने घर में निमंत्रण दिया खाने के लिए। The Bible says in verse number 36 of Luke 7. और अध्याय 7 वचन 36 में लिखा है। And one of the Pharisees desired him that he would eat with him, and he went into the Pharisee's house and sat down to eat meat. लिखा है फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे अतः वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। Now I do not know who this Pharisee was. मुझे नहीं मालूम कि ये फरीसी कौन था। Maybe it could be Nicodemus. शायद वो निकोदेमस भी हो सकता है। I am not very sure about it. मैं इसके बारे में मुझे पता नहीं सही से। But here is a Pharisee who invited Jesus to come to eat in his house. लेकिन यहाँ पर एक फरीसी है जो यीशु मसीह को निमंत्रण किया अपने घर में खाने के लिए। And so Jesus goes and sits on the table or sits on the floor and begin to eat. और यीशु मसीह जाता है वहाँ पर टेबल में जाकर बैठ जाते हैं खाने के लिए। And while he was eating, और जब वो खा रहे थे the Bible says बाइबल बताती
बताती है, behold a woman in the city which was a sinner. और लिखा है उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा। Here is a woman who is a sinner. और हम यहाँ पर देखते हैं एक जो स्त्री है वो पापी थी। The truth is everybody is a sinner. और जो सच्चाई है कि सभी लोग पापी हैं। But then the Bible says there was a Pharisee and here is a woman who is a sinner. लेकिन बाइबल में लिखा है एक फरीसी था और एक स्त्री थी जो पापी थी। So basically a prostitution was considered as a bigger sin at that time. और जो वेश्या जो पाप था वो लोगों के सामने बहुत ही बड़ा पाप दिखा जाता था उस समय। These same fellows might have even sinned along with her. शायद वो जो फरीसी है शायद वो भी उसके साथ पाप किया रहेगा। But they cover up themselves with long white robes. लेकिन अपने आप को लोग लंबे कपड़े से लोग अपने आप को ढक के रखते हैं। But this woman was known in a market as a prostitute. लेकिन जो स्त्री है लोग उनको जानते थे कि ये वेश्या है के। She is known as a sinner. और वो पापी कह के जाना जाती थी। She has been used by men. और बहुत से लोगों से वो इस्तेमाल हो चुकी थी। Nobody wants that kind of a woman to come to the house. और कोई भी वो उस प्रकार की स्त्री को नहीं चाहते कि उन लोग अपने घर में आए। Nobody wants that woman to come and touch a person in public. कोई भी नहीं चाहेंगे कि वो स्त्री आकर किसी व्यक्ति को छुए पब्लिक में। Oh, she is a bigger sinner. और वो बहुत ही बड़ा पापी है। In privacy we want her. और अलग चुपचाप में हमें उसको चाहिए। But then in public we want to act as if we don't need her. लेकिन पब्लिक में हम ऐसा बर्ताव करें जैसे हमें उसकी जरूरत नहीं है। In privacy we want to sin with her. प्राइवेसी में हम उसके साथ पाप करना चाहेंगे। But in public, oh, she is disgusting, sinful prostitute. लेकिन पब्लिक में क्या है वो बहुत ही बड़ा पापी है और बहुत ही खराब वेश्या है। And so she was not accepted, but she was rejected. लेकिन उसको कोई ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसको इनकार किया गया है। And she was called as a sinner. और उसको कहा गया कि वो पापी है। The Bible says for all have sinned. बाइबल बताते हैं कि सभी ने पाप किया। There's no one who is absolutely righteous. कोई भी धार्मिक नहीं है। I am a bigger sinner than anyone may be. और सबसे ज्यादा मैं ज्यादा बड़ा पापी हूँ। And you might also say I am also a bigger sinner. शायद भी कहेंगे कि मैं भी सबसे बड़ा पापी हूँ। You see, when we stand in the midst of God, in the presence of God, we are deceitful and sinful and wicked people. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम खड़े होते हैं, हम परमेश्वर के आगे पापी हैं, हम बहुत ही दुष्ट हैं। But it is because of His mercy and grace that we have been forgiven, we have been redeemed, we have been washed by the precious blood of the Lamb. लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से हम छुटकारा पाए हैं, हमारे पाप शुद्ध हो चुके हैं। Someone shout an hallelujah right now. हालेलुया। It is because of His grace that we are saved. ये उसकी अनुग्रह की वजह से हम उद्धार पाए हैं। But this woman is very openly called as a sinner right now. लेकिन ये जो स्त्री थी उसको कहा गया कि पूरे पब्लिक में कि वो पापी है के। But there's a good thing about this woman. लेकिन एक अच्छा बात है उस The स्त्री के बारे Bible में। says, बाइबल बताती है, and behold, a woman in the city which was a sinner, which when she knew that Jesus sat at a meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. और लिखा है उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। So she heard about Jesus. तो उन्होंने यीशु के बारे में सुना। My dear friend, when you hear the word of God, faith increases. मेरे प्रिय, जब आप वचन सुनते हैं आपकी विश्वास बढ़ जाता है। When you hear the word of God, boldness comes up. जब आप वचन सुनते हैं आपकी जीवन में साहस आ जाता है। When you hear the word of God, courage comes in your life. जब वचन सुनते हैं आपकी जीवन में वो साहस आ जाते हैं। That's the reason why Christians who believe the word of God are totally different from the people who don't believe in the word of God. इसलिए जो कोई परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं उन लोगों से अलग है जो यीशु मसीह के वचन को विश्वास नहीं करते हैं। We don't go by plans and customs and other things. We go by the power of God. हम अलग चीजों से हम नहीं जाते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से होकर हम जाते हैं। When you hear God's word, an incredible power comes within you. जब हम वचन सुनते हैं हमारे अंदर ऐसा विश्वास जाग जाता है। That's why the church ought to be packed up with people who want to hear the word of God. इसलिए जो कलीसिया भरना चाहिए, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं। It's like charging your mobile, and when you charge your mobile functions well. और उसी प्रकार से जब मोबाइल को चार्ज करते हैं आपके मोबाइल अच्छा काम करने लगता है। We all need to be charged up in our faith. और उसी प्रकार से हमारे विश्वास में हमें चार्ज करना होगा। We all need to be fanned the fire within us. और उसी प्रकार से हमारे आग में वो जलते रहना चाहिए हमारे अंदर। And so here a woman heard about Jesus. तो यहाँ पर एक स्त्री है जो यीशु के बारे में सुना। She knew about Jesus. उसको मालूम थी यीशु के बारे में। Nothing stopped her. कुछ भी चीज उसको She रोकी didn't नहीं। care about what a man would say. उसने नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। She didn't care about what the Pharisee would say. उसने नहीं सोचा कि फरीसी
से क्या सोचेंगे। She wasn't afraid of what the people in that house would say. वो डरी हुई नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे उसके She बारे did में। not think that she would be kicked out of the house, उसने नहीं सोचा कि लोग उसको बाहर निकाल देंगे, because she knew that Jesus was there in that house. उसको मालूम था कि यीशु मसीह उस घर में है। You see, when I know that Jesus is in this house right now, जब मुझे मालूम है कि यीशु मसीह इस भवन में इस समय, I don't care what my neighbor is going to say. और मेरी पड़ोसी के बारे में मुझे परवाह नहीं है क्या कहेंगे लोग, I don't care what my people outside are going to say. और बाहर के लोग क्या कहेंगे मुझे उसके बारे में परवाह नहीं है, I don't care what people are thinking in their mind. और लोग अपने मन में क्या सोच रहे हैं मुझे परवाह नहीं है। I know that Jesus is in the house, मुझे पता है कि यीशु भवन में है, and I'm not going for the people. और मैं लोगों के लिए नहीं जाऊंगा, I'm not going for the pastor. और पासवान के लिए नहीं जाऊंगा, I'm not going to hear the singing. और उन लोगों के गीत को मैं सुनने के लिए नहीं I जाऊंगा। am going to worship the Lord Jesus Christ and to meet Him and hear the word of मैं God. यीशु मसीह को मिलने और उसकी आराधना और उसके वचन को सुनने जाता हूँ, And when that is our desire, और जब वो हमारी इच्छा होंगे, we don't worry about what people say. हम उस समय चिंतित नहीं होंगे कि लोग क्या सोचते हैं हमारे We बारे give में। all and all for the Lord हम Jesus सब कुछ Christ. हम यीशु में हम दे देते हैं। We have lost our shame. हमें लज्जा को हमने खो दिया है, We are no more shameful now. और इस समय हम और लज्जित नहीं है इस समय, I am a shameless Christian. और इस समय मैं बिना लज्जित के मसीह हूँ। I don't care what the world says. मुझे परवाह नहीं कि संसार क्या कहेंगे, All I care is what the Lord says about लेकिन me. मैं परवाह करता हूँ कि यीशु मेरे बारे में क्या कहता है, And I'm thankful that the Lord says you are the dear child of और God. यीशु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि यीशु कहता है कि तुम मेरा प्रिय संतान हो। This woman knew about Jesus in the house. और स्त्री को मालूम थी कि यीशु मसीह भवन घर में She है, said, I'm not going to worry about what these people are going to और say. उसने कही कि लोग क्या कहेंगे उसके बारे में कोई परवाह नहीं है, I'm going to meet Jesus right now. और मैं यीशु को मिलने जा रही हूँ, And I'm not just going to go simply with empty hand to Jesus. और मैं खाली हाथ यीशु के पास नहीं जाऊंगी। I know people think I'm a prostitute. मुझे पता है लोग मुझे वेश्या कहते हैं, And I know that is true. और मुझे पता है वो सच है, I know everybody thinks I'm a bigger और sinner. बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ही बड़ा पापी हूँ, And I know that is true. और मुझे पता है वो सच है, And I know that people don't want to be my friend in public. और मुझे पता है लोग पब्लिक में मेरे साथ दोस्त नहीं बनाना And चाहते I हैं, know that is true. और मुझे पता है वो सच है, But I'm going to go to the house anyway. लेकिन वो मैं घर में चली जाऊंगी I'm जैसे भी going हो। to the place where Jesus मैं is. उस जगह में जाऊंगी जहाँ पर यीशु है, And I will not go empty-handed. और मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। My dear friend, the Bible says she came with an alabaster box and in it was ointment. और लिखा है कि संगमरमर के बक्सा के में इत्र को लेके आई वो। You see, you need to know what is an alabaster आपको box. जानना है संगमरमर की वो इत्र क्या है, An alabaster box is made out of a precious stone. और आपको पता रहना चाहिए कि वो जो संगमरमर की जो बक्सा है वो बहुत ही अच्छा पत्थर से बनाया हुआ है, This box was made out of precious stone. और ये जो बक्सा है वो अच्छा पत्थर के द्वारा बनाया गया है, It was used by very rich people, और ये बहुत ही धनवान व्यक्ति लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था उस by the समय, kings and noble people. और राजाओं के द्वारा वो इस्तेमाल किया जाता था And they उस समय, kept perfume in it. और उन लोग वहाँ पे इत्र को डाल देते They हैं, kept ointment in it. और वहाँ पर उन लोग तेल को रखते हैं। Here was a woman, she needed this for her business. और ये जो स्त्री है उसको अपने बिजनेस के लिए चाहिए रहता था, She would apply ointment onto her body before she goes and meets some man. और दूसरे लोगों को मिलने से पहले वो अपने शरीर में वो इस इत्र को लगा के जाती थी, And she would take this alabaster box, she would keep it in an alabaster box. और वो संगमरमर के बक्सा को अपने हमेशा अपने पास रखती थी, Because it's a very precious ointment. क्योंकि वो बहुत ही एक प्रेशियस एक तेल है, It cannot be just kept anywhere. और वो उसको कहीं पे आप नहीं रख They सकते say a हैं, little drops of ointment can make a man draw towards her. और कुछ बूंद जो है वो लोगों को खींच के लेके आ सकता है, Because she smells good. क्योंकि वो अच्छा खुशबू देती है। And so what she did right now is, और इस समय वो क्या कही, इस समय she realized how big a sinner she is. उसने जान पाई कि वो कितना बड़ा पापी है, But she did not worry about what the people would say. लेकिन उसने नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे उसके बारे में। This woman said, ये स्त्री ने कही, oh, I heard about Jesus many times. मैंने बहुत बार यीशु के बारे में सुना, I know Jesus is in the house right now. मुझे मालूम है कि यीशु मसीह इस समय भवन में है, I want to go and meet him. और मैं वहां पर जाना चाहती हूँ और उससे मिलना चाहती I हूँ, have heard he's a good man. और मैंने सुना कि वो अच्छा व्यक्ति I है, have heard that he is doing miracles. और मुझे पता है कि वो चमत्कार वो करता I है, have heard he gives a sight to the और blind. मैंने सुना कि वो अंधों को आंखें दिलाता है, I've heard he makes the deaf to hear. और जो बहरे को सुना देता है, I've heard he made a cripple to walk. और जो लंगड़े उसको चलाता है, I've heard that he raises the dead. और जो मृतुओं को जिलाता है, I've also heard that
he says that he is the Son of और God. मैंने सुना कि वो कहता कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, I've heard that he says he's the Messiah. और मैंने सुना कि वो मसीहा है, And I've heard that he is forgiving the sins of the और मैंने sinner. सुना कि वो पापियों का पाप को क्षमा And करता I है, know that he is God और- manifest in the flesh. और मुझे पता है वो परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण किया, And I'm going to worship him today. और मैं आज उसकी आराधना करने जाती हूँ, And so I will not go empty. तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। When God's people go to worship जब God, परमेश्वर के लोग प्रभु की आराधना करने के लिए जाते we हैं, do not go empty handed, dear friend. हम खाली हाथ नहीं जाना The चाहिए मेरे very प्रियो। reason why offering is taken, क्यों हम ऑफरिंग लेते हैं? it's a part and parcel of worship. और ये जो आराधना का एक हिस्सा है, It is not that you are giving to the church. इसका मतलब ये नहीं कि आप कलीसिया को दे रहे हैं, It's not you're giving to a man. आप मनुष्य को नहीं दे रहे हैं। Your offering is a way of showing to God, Lord, I'm involved in this worship completely. लेकिन आपकी जो ऑफरिंग है, आप बताता है कि मैं इस आराधना में मैं हूँ। A lot of people said corona, corona. बहुत से लोग कहते हैं कोरोना कोरोना कह के, The offering also became corona. और उन लोग की जो ऑफरिंग वगैरह वो कोरोना बन गया। Where are we worshiping the Lord? कहाँ पे हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं? Here is a लेकिन prostitute. यहाँ पे एक वेश्या है, She took that precious ointment उसने उस ऑइंटमेंट को लिया, तेल in को an लिया, alabaster box. और संगमरमर के बक्सा को लिया, And she said, I'm going to worship और God. उसने कहे कि मैं प्रभु की आराधना I'm going to करूंगी, worship the Messiah. मैं मसीहा को आराधना करूंगी। Maybe the flesh was telling, oh, so much costly ointment for this man. शायद उसकी जो शरीर वो कह रही थी कि शायद नहीं वो उस इत्र को मैं डालूं कि, But in a spirit, she said, no. I don't want to listen to anybody. I'm going to go and worship Jesus Christ. लेकिन उसकी आत्मा कह रही थी कि मैं नहीं किसी की नहीं सुनूंगी, लेकिन मैं जाऊंगा और प्रभु की आराधना करूंगी। And she took this alabaster box. और उसने संगमरमर की उस पात्र को लिया, And she checked inside that alabaster box was the ointment. और संगमरमर के अंदर उसने चेक किया कि तेल है कि नहीं, This was a precious ointment. और वो बहुत ही प्रेशियस तेल था, It says it was extremely costly और ointment. वो बहुत ही महंगा था उस समय, It says it was like costing the whole year's salary. और पूरे साल का सैलरी उसका उस समय इतना महंगा था, It would be very, very expensive. और बहुत ही महंगा था उस समय। And so she said, no matter what, I'm going to take this as a gift for my Lord. और उसने कहे कि चाहे कुछ भी हो, प्रभु के लिए मैं एक तोहफा के स्वरूप में इसको लेके जाऊंगी। This is what the Bible says. और वही बाइबल कहती है, In verse number 38, वचन 38 में the Bible says, बाइबल कहती है, and stood at his feet behind him weeping. और लिखा है, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव में This is an incredible, the utmost worship that any man or a woman can give to the Lord Jesus Christ. और ऐसा एक आराधना है जो कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता, इतना खूबसूरत जो आराधना। When I read this Bible, I see this woman actually worship Jesus like nobody else. और मैं जब बाइबल में देखता हूँ कि ऐसा स्त्री है जो किसी के जैसा नहीं, लेकिन सबसे महान वो आराधना किया, She was not worried about any man or woman. और वो किसी व्यक्ति या फिर किसी औरत के बारे में वो परवाह नहीं She कर रही did not थी, worry about how costly the alabaster box and the ointment वो was. परवाह नहीं कर रही थी संगमरमर के पात्र कितना महंगा है, She didn't worry about what the people would say. वो नहीं सोची कि लोग क्या सोचेंगे अब मेरे बारे She में, knew that she was a sinner. लेकिन उसको मालूम था कि वो पापी है, She knew how precious Jesus is. उसको मालूम था कि यीशु मसीह कितना मूल्यवान है, She knew that Jesus was somebody that more than a man could define. और उसको मालूम था कि मनुष्य की धारण से भी यीशु मसीह कितना महान है, This is the utmost worship that an individual in this world could give. और वो अद्भुत ही आराधना है जो मनुष्य नहीं कभी भी नहीं दे सकता I है। don't see anybody worshiping Jesus like this woman worship. और मैं नहीं देखता हूँ कि इस स्त्री के जैसा कोई आराधना कर पाता Oh, है। how sometimes we feel ashamed to raise our hands for और Jesus. बहुत सारे समय हम अपने हाथों को उठाने के लिए भी हम शर्माते हैं Oh, यीशु के how लिए। sometimes we feel ashamed to clap our hands for बहुत Jesus. सारे समय हम शर्माते हैं यीशु के लिए ताली बजाने के लिए। Oh, how sometimes we could be very lazy to even shout an amen for Jesus. आमेन कहने के लिए भी हम बहुत से समय आलसी बन जाते हैं। Or sometimes we don't want to open our mouth to sing for the glory of और God. बहुत सारे समय अपने मुंह को खोलकर हम प्रभु के लिए गाना नहीं चाहते हैं। This woman stood at the feet of Christ. लेकिन ये स्त्री खड़ी होकर यीशु के पास आई, The Bible says she began to weep. और बाइबल कहते कि वो आंसुओं से भीगा हुआ था। The Bible doesn't say there was a talk between Jesus and the woman. लिखा नहीं कि यीशु और उस स्त्री के बीच में बातचीत हुआ। Man, when you come in the presence of God, there is a great conviction that gets into your heart. जब आप यीशु मसीह के शरणों में आते हैं, आपके अंदर वो बहुत ही अद्भुत कन्विक्शन आ जाते हैं आपके जीवन में। The very presence of Jesus makes you realize that you are a sinner who was saved by the precious blood of Christ. यीशु मसीह की उपस्थिति आपको बता देता कि आप पापी हैं, लेकिन आपने यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार को पाए हैं। The very
presence of God shows the holiness of God. जब यीशु मसीह की उपस्थिति में आते हैं हम परमेश्वर की पवित्रता को हम देख सकते हैं। This woman stood behind the feet of Christ. और ये स्त्री यीशु की पांव के पीछे होकर खड़ी हो गई। And she began to weep, the Bible says. और वो रोने लगी, बाइबल कहती She है। began to weep. और वो रोने लगी। The Bible says, बाइबल बताती है, and began to wash his feet with tears. और लिखा है रोती हुई उसके पांव के आंसुओं से भिगा और अपने सिर को अपने आंसुओं से धोने लगे। It says that she could not control the tears that flows from the eyes. इसका मतलब है कि उसकी आंखों के आंसुओं को वो रोक नहीं सकी। She couldn't utter words out of her mouth. और शब्दों को बयां नहीं कर पाई। She was so grateful that she was able to stand at the presence of और God. उस समय बहुत ही ग्रेटफुल थी कि वो यीशु मसीह के शरणों में वो खड़ी हो सकती She है। just knew that she is in the presence of the Messiah, the one who forgives the sins. उसको मालूम था कि वो परमेश्वर यहोवा या फिर मसीहा की आगे वो खड़ी हुई है। She couldn't say anything. और कुछ भी कह नहीं She सकी। didn't speak anything. और वो कुछ भी बोली नहीं। We don't read anything that Jesus saying anything to her. हम यहाँ पर नहीं देते कि यीशु ने कुछ कहा यहाँ पर। We don't read about any other woman in the room. और हम किसी दूसरी औरत के बारे में हम नहीं देखते यहाँ पर। But here is a woman who came destroying every obstacles of life. लेकिन यहाँ पर एक स्त्री है जो हर एक बाधाओं को अतिक्रम कर जाती है। She comes and stand behind the feet of Christ, और वो आकर यीशु की शरणों में आके खड़ी हो जाती है weeping. और रोते हुए। She's not only weeping. वो केवल नहीं रो रही है। Oh, the Bible says she's washing the feet of Christ with her tears. और बाइबल में लिखा है अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पांवों को धो रही थी। Her tears are flooding like a river from the eyes. और उसके जो आंसू है वो नदी के जैसा बहते रहती है। It fell from her cheeks. और अपने गालों से वो गिरती है। And it's falling on the feet of और Christ. यीशु की शरणों में वो गिर जाती है। I don't know how Jesus was sitting. और मुझे नहीं मालूम कि यीशु मसीह किस प्रकार से बैठा हुआ था The उस समय। Bible says she was standing behind Jesus. और लिखा है कि जो स्त्री है यीशु मसीह के पीछे खड़ी So हुई थी। perhaps Jesus was folding his leg and sitting. शायद यीशु मसीह अपने पाँव को फोल्डिंग करके बैठा हुआ था And so शायद। his leg could be behind. शायद उसके पाँव जो पीछे था शायद उससे। I don't know, but I'm just thinking about मुझे it. नहीं मालूम, मैं बस सोच रहा हूँ इस समय। Because she's standing behind Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे थी। And all the Pharisees are standing right there like righteous guys. और जो बाकी सब फरीसी लोग धार्मिक जैसे उन लोग वहाँ पर थे। But then the tears rolls down the eyes to the cheek and to the feet of Christ. और जो आंसू उस स्त्री से बहने लगी और यीशु मसीह के पाँव में आने लगी। And a drop by drop falling at the feet of Christ. और बूंद बूंदे गिरने लगी यीशु मसीह के शरणों में। And I believe the moment that one tear fell at the feet of Christ, Jesus just felt it. और मुझे मालूम है जब एक बूंद गिर गई यीशु मसीह के शरणों में, यीशु मसीह ने उस समय महसूस कर पाया। He didn't turn back to stop her. और यीशु मसीह ने पीछे देखकर उसको मना नहीं किया। The Bible says that and began to wash his feet with tears. और लिखा है और स्त्री ने अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पाँव को धोने लगे। The Lord allowed her to empty herself with her tears. और यीशु मसीह ने उसको अनुमति दिया था कि अपने आप को वो खाली कर सके The आंसुओं Lord से। did not stop her from crying. और यीशु मसीह ने उसको रोका नहीं रोने से। The Lord allowed her from weeping. और यीशु मसीह ने उन्हें अनुमति दिया था कि वो रो सके। He understood the worship that came out of the tears. यीशु ने समझा कि जो उसकी जो आराधना उसके आंसुओं से उसको पहचान सका। The problem today in church is we don't want to cry in the sight of God. और हम आज देखते हैं कलीसिया में हम कोई भी रोना नहीं चाहते हैं। Because we are worried our makeups will run away. क्योंकि हम चिंतित हो जाते हैं कि हमारे मेकअप सब खराब हो जाएंगे। Worship is utmost thing that you can give to God. और जो आराधना जो है वो सबसे मूल्यवान है जो आप प्रभु को दे सकते हैं। She was worshiping Jesus. और वो यीशु की आराधना कर रही थी। Her tears rolled down the cheeks और उसके जो आंसू बहने लगी and began to drop on the feet of Christ. और यीशु मसीह की शरणों में वो आंसू की बूंदें गिरने लगी। Oh, she just went on weeping. और वो रोने लगी लगातार। And the tears just filled his feet. और जो उसकी आंसू यीशु मसीह के पाँव को भर दिया। And this is what the Bible says. और वही बाइबल कहती है। And began to wash his feet with tears. और अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पाँव को पोंछने लगे। Which means she took her hands. इसका मतलब अपने हाथों को ली। And all the tears that dropped on the feet of Christ. और जितने आंसू वो गिरने लगे यीशु मसीह के शरणों में। She began to wash with her hands on and apply it on the feet of Christ. और अपने हाथों से उस आंसुओं को लगाने लगी वहाँ पर यीशु मसीह के पाँव में। And then the Bible says, और बाइबल कहती है and did wipe them with the hairs of her head. और लिखा है अपने बालों से पोंछने लगी। You see, a long hair for a woman is a glory.
और ये जो लंबे जो बाल है महिलाओं के लिए बहुत ही महिमा की बात है। The hair is a glory for women. और महिलाओं के लिए जो बाल है वो बाल जो है वो महिमा है। Today we find feministic approach in the world. और हम देखते हैं कि फेमिनिस्टिक के बारे में जो उन लोग करते हैं, Woman wants to have short hair like men. और जो स्त्री है जो मनुष्य मतलब व्यक्ति के जैसा उन लोग छोटे छोटे बाल रखना चाहते हैं। It's a crazy world. और ये बहुत ही पागल संसार है। God gave long hair for men. परमेश्वर ने स्त्रियों के लिए लंबे बाल को दिए हैं। God gave short hair for men. God gave long hair for women. और परमेश्वर ने स्त्रियों के लिए लंबे बाल को दिए हैं। Short hair for men. और छोटे बाल मनुष्यों के लिए। And no hair for 3 fellows in the church now. और 3 लोगों का बाल नहीं है इस समय कलीसिया में। We all given it to God. हमने प्रभु को दे दिया। And here the woman takes her long hair, और यहाँ पे स्त्री अपने बाल को लेती है, bends down, और वो झुक जाती है, kneels at the feet of Christ. यीशु मसीह के चरणों में वो घुटने में आ जाती है। Oh, as she cries and weeps with her tears, और वो रोने लगी, आंसू को बहाने लगी, falling at the feet of Christ with an utmost worship. और यीशु मसीह के चरणों में गिरकर आराधना करने लगी, Takes her hair अपने बालों को लेकर, and wipes the feet of Christ यीशु मसीह के पाँव को पोंछने लगी, and kissed his feet. और यीशु मसीह के पाँव को चूमने लगी, And anointed them with the ointment. और उस तेल से यीशु मसीह को मला, She put on the head of Jesus Christ. और यीशु की सिर में उस तेल को लगा दिया, And she put it on the feet of Christ. और यीशु मसीह के पाँव में भी लगा दिया। That verse number 38 is what worship is all about. और वचन 38 जो है वो आराधना के बारे में है। The world is trying to take worship out of you in the church today. और जो संसार है कलीसिया से आराधना को कलीसिया से बाहर लेके जाना There चाहते are हैं। too many preachers today preaches that you don't have to give your offering to the Lord. बहुत सारे कलीसिया में प्रचार किया जाता है कि आपको प्रभु की महिमा के लिए ऑफरिंग देने की जरूरत नहीं है। This woman gave her the utmost worship to the Lord. लेकिन ये स्त्री ने सबसे अधिक आराधना को दिया यीशु को। Too many people preach against money today because they don't give for the Lord. बहुत से लोग पैसों के विरुद्ध उन लोग प्रचार करते हैं क्योंकि उन लोग प्रभु की महिमा के लिए नहीं Too देते many हैं। people have issues with money because their heart is not right with the Lord. बहुत से लोगों के जीवन में क्या है, पैसों को लेकर उन लोग के जीवन में बहुत ही समस्याएं, इसलिए उन लोग देते नहीं हैं। People who consider giving as a worship for God never complains. जो लोग देते हैं प्रभु की महिमा के लिए उन लोग कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं। Here is a woman. लेकिन यहाँ पर एक स्त्री है, She is a prostitute. और वो वेश्या है, She is a sinner. वो पापी है, But she knew what worship is. लेकिन उसको मालूम थे कि आराधना क्या है। She knew that how much she has been forgiven by Christ. उसको मालूम थे कि कितना प्रभु ने उससे क्षमा किया है। She is not living by law, but she is living by faith. वो व्यवस्था के द्वारा जी नहीं रही थी लेकिन विश्वास के द्वारा जी रही थी। She anointed them with the ointment that she brought. और यीशु के पाँव को उसने मला तेलों से। But immediately there are some pastors coming in verse number 39. लेकिन तुरंत वचन 39 में कुछ पासवान आ जाते हैं। Now the Pharisees which had beaten him saw it. और ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था देखने लगा, And he spake within himself saying, और अपने मन में सोचने लगा, this man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him, for she is a sinner. लिखा है यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो ये जानता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन है और कैसे स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। You see, this man would allow, this man and the Pharisees would allow the prostitute to touch them and play with them in a privacy of their life. लेकिन यहाँ पर देखो ये जो व्यक्ति है और जो फरीसी है प्राइवेसी में अपने आप को उन लोग छूने के लिए देते हैं। But in the public lifestyle they want to be like, oh no, she's a sinner. लेकिन पब्लिक जीवन में उन लोग क्या कहेंगे, नहीं 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 वो पापी है। But the Lord Jesus allows this sinner to touch him. लेकिन यीशु मसीह उस स्त्री को अनुमति देते हैं ताकि वो छू सके। He has nothing to hide even in the public. He is absolutely holy. उसको पब्लिक में भी छिपने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पवित्र है यीशु मसीह। No matter what he is in the private, he is the same in the public. और जो प्राइवेट में जैसा है उसी प्रकार पब्लिक में भी यीशु मसीह है। And even in the public, और पब्लिक में भी he allowed this prostitute to touch him. और यीशु ने उस वेश्या को छूने के लिए अनुमति Oh, दिया। the people said, oh, look at him. He is allowing the prostitute to touch him and kiss his feet. और लोगों ने कहा कि देखो देखो यीशु ने अनुमति दे रहा है ताकि वो उसको छू सके और चुम्बन दे सके। If he was a prophet, he should be knowing what kind of a woman she is. अगर वो भविष्यद्वक्ता होता तो उसको मालूम होता था
किस प्रकार का ये औरत है। The truth is Jesus Christ was a prophet. और सत्य यह है कि यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता था। The truth is Jesus Christ is a prophet. और सत्य यह है कि यीशु मसीह He भविष्यद्वक्ता was है। not only a prophet, वो केवल नबी नहीं था, but he was a priest. लेकिन वो याजक था। He was not only a priest, और वो केवल याजक ही नहीं he was a था, Messiah. वो मसीहा था। He was not only a वो Messiah, केवल मसीहा ही नहीं he था, was the Son of वो God. परमेश्वर का पुत्र He था। was not only the Son of केवल God, परमेश्वर का पुत्र ही he नहीं is था, God manifest in the flesh. वो परमेश्वर जो मनुष्य बना। No sinful person can make him a sin. और कोई भी पापी व्यक्ति उसको पापी नहीं बना सकता No है। sinful prostitute can even make him sinful. कोई भी पापी वेश्या उसको पापी नहीं बना सकता। Nobody could tempt him to commit sin. कोई भी उसको परीक्षा में नहीं डाल सकता कि वो पाप करे। He was absolutely holy. वो पवित्र है, He was holy inside privacy. और प्राइवेसी में भी वो पवित्र है, He is holy in the public. और पब्लिक में भी वो पवित्र है। He is what he is. और वो जो है वही है, Oh, that is the holiness of और God. परमेश्वर की पवित्रता है। The world may say she is allowing a sinner to touch him. शायद संसार कहेंगे कि यीशु मसीह उसको अनुमति दे रहा है छूने के लिए। The Lord says, yes, I allow a sinner to touch me. यीशु कहता है हाँ मैं अनुमति दे रहा हूँ ताकि वो छू सके, I am also come to touch a sinner. और मैं भी पापियों को छूने के लिए आया And हूँ। my touch towards a sinner is a holy touch. और पापियों के प्रति मेरा जो स्पर्श है वो पवित्र स्पर्श है। My touch is not about sin. मेरी जो स्पर्श है वो पवित्र पाप के बारे में नहीं है, My touch is not about sex. और मेरी जो स्पर्श है वो यौन के बारे में नहीं है, My touch is a touch that sets a sinner free from sin. और मेरी जो स्पर्श है वो पापियों को छुटकारा देता है। My touch is a touch that heals the sickness, sickful people. और मेरा जो स्पर्श है रोगों को चंगाई देता है। The Pharisee had a problem here. लेकिन फरीसियों के पास एक समस्या थी, And then Jesus calls Simon, और यीशु मसीह शमौन को बुलाता है, one of his apostles. और उसका एक चेला, And it tells a story about somebody being forgiven. और एक कहानी बताता है कि जो एक व्यक्ति को क्षमा देने And के बारे tells a में, story about another person not being forgiven. और एक सब व्यक्ति के बारे में जिसका क्षमा नहीं हुआ है। And the Lord Jesus asked Simon, और यीशु मसीह शाइमन को पूछता है, now you tell me, इस समय तुम कहो who do you think will actually love more? और लिखा है कि आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा प्यार को प्राप्त करेंगे। And Simon says the one for whom much is forgiven. और लिखा है कि साइमन कहता है कि जिसका ज्यादा क्षमा हुए हैं। And Jesus in verse number 44, और वचन 44 में लिखा है, and he turned to the woman and said unto Simon, और उस स्त्री को और फिर कर उसने शमौन से कहा, seest thou this woman? क्या तू ये स्त्री को देखता है? I entered into thine house. मैं तेरे घर में आया। So it could be this Pharisee's name is Simon, शायद फरीसी का नाम शमौन भी हो सकता है, may not be an apostle. शायद वो प्रेरित नहीं हो सकता है, शायद, I do not know. मुझे नहीं मालूम। But he says, I entered into thine house, लेकिन लिखा है मैं तेरे घर में आया, and thou gavest me no water for my feet. परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। You see, giving water for the feet is a very important culture in many places. बहुत से जगहों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब चीज है, पानी देने के लिए, In पानी a धोने hot के लिए। area. और बहुत से ऐसे एरियाओं में, जगहों में, Israel is not a cold area. और जो इजराइल है वो बहुत ही ठंडा जगह नहीं है, In some places it snows. और बहुत सी जगहों में बर्फ गिरते But हैं। then you must understand, it is a desert. लेकिन आपको समझना है कि वो मरुभूमि है, And in a desert, God made that Israel beautiful. और उस मरुभूमि में परमेश्वर ने इजराइल को बहुत ही खूबसूरत And so बनाया। when they walked in that hot sun, उन लोग ने गर्मी में चला, when people would enter into your house, जब लोग आपके घर में प्रवेश करते they हैं, would give a bucket of water to pour on the feet. उन लोग कुछ पानियों को देते थे ताकि उन लोग के पाँव में डाल सके। And when you pour the cold water on the feet, जब ठंडे पानी को पाँव में रखते हैं, your feet becomes cool. आपके जो पाँव है बहुत ही ठंडा हो जाता When है। I go to different places in India, जब मैं भारत में बहुत से अलग अलग जगहों में जाता हूँ, especially in the northern part of India, और नॉर्थ पार्ट के भारत में, they will pour water on your feet. उन लोग आपके पाँव में पानी को डाल देंगे। In some places, they will make us to sit and wash our feet. और बहुत से जगहों में उन लोग हमें बिठाकर अपने हमारे पाँव को उन लोग धोते हैं। They are not worshipping us. उन लोग हमें आराधना नहीं कर रहे It हैं, is a culture that they practice. लेकिन उन लोग का कल्चर है, उन लोग जो करते हैं। I've been to Punjab, मैं पंजाब में गया, where they made me to sit on the chair और उन्होंने मुझे चेयर में बिठाया and poured milky water on my feet और दूध के साथ उन लोग पानी मिलाकर मेरे पाँव में डाल दिया, and washed my feet with rose petals. और मेरी पाँवों को उन लोगों ने गुलाबों
के पानी से It धोया। is a culture. और एक कल्चर है। You go to other places like Assam and Bihar and Orissa. और आसाम, बिहार, उड़ीसा में जब आप जाते हैं They do the same thing. वो लोग वही चीजों को करते हैं। And in Israel, they practice the same. और इजराइल में वो लोग वही चीजों को करते हैं। And yet Jesus is telling to Simon, और यीशु मसीह शमौन से कह रहा है, I entered into thine house. मैं तेरे घर में आया, Thou gavest me no water for my feet. परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, But she has washed my feet with tears पर इसने मेरे पाँव को आंसू से भिगाए and wiped them with the hairs of her head. और अपने बालों से पोंछा। Look at her. उसको देखो, Thou gavest me no kiss. तूने मुझे कोई चुम्बन नहीं दिया, But this woman, since the time I came in, has not ceased to kiss my feet. लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया, इस स्त्री ने मेरे पाँव को चुमना ना छोड़ा। How much delight you have when you hold a newborn baby in your arms. जब आप नए बच्चे को आप जब अपने हाथ में आप रखते हैं, उस समय आप कितना आनंदित मनाते हैं। You take that child. अब उस बच्चे को आप लेते हैं The अपने हाथ child में, is 1 month old, और 1 महीना है 1 year old, और एक साल 2 year old. और 2 साल, And as long as you hold that child, और जितने समय तक आप अपने बच्चों को हाथ में रखते हैं, I wonder how many times you might have kissed that baby. मुझे नहीं मालूम कितने बार आपने बच्चे को चुमा रहेगा। I have 3 sons. मेरे पास 3 बच्चे हैं, My third son is just not yet 2 years old. और जो तीसरा जो संतान है वो अभी भी 2 साल नहीं हुआ है। Every time I hold him, जब मैं उसको लेता हूँ हाथों I में, do not stop kissing him. और मैं बंद नहीं करता हूँ चुम्बन देना, He's the apple of my eye. और वो मेरी आंखों का एप्पल है। He's the apple of my eye. Yes. वो मेरी आंखों का वो एप्पल है। Orange भी है. सेब है. सेब है, हाँ। And so it's the same with the other 2 of my children too. और दूसरे दोनों बच्चों के साथ भी वही है। We love, we adore our children. और हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं। But here is a woman. लेकिन यहाँ पर एक स्त्री है, She saw Jesus. उसने यीशु को देखा She knelt at the feet of Christ. और उसने यीशु के शरणों में आया। Oh, she wept at his feet. उसने रोकर यीशु मसीह के शरणों में आकर, And she washed the feet with the tears. और ये अपने आंसुओं से यीशु के पाँव को धोने लगी। She takes the hair. अपने बालों को She लेकर wipes the feet of Christ. यीशु मसीह के पाँव को पोंछने लगी, She takes that ointment और उसने वो तेल को ली from the alabaster box. और उस संगमरमर की पात्र में से, And she anoints Jesus और यीशु मसीह को वो मल देती है on the feet, और पाँव में on the head. और सिरों में। But not only that, केवल वही नहीं, she holds the feet of Christ और वो यीशु मसीह के पाँव को लेकर and she kisses the feet of Christ. और यीशु के पाँव में वो चुंबन को देती It है। was not a kiss of fleshliness. और ये केवल शारीरिक वाला चुंबन नहीं थी, It's a kiss of worship. लेकिन वो आराधना की चुंबन। She knew who Jesus is. उसको मालूम था कि यीशु कौन है, And she keeps kissing the feet of और Jesus. वो लगातार चुंबन देने लगी यीशु In मसीह के fact, the पाँव में। Lord says और यीशु कहता है, she kept on kissing him from the time he came in. और जो समय से यीशु मसीह वही समय से वो चुम्बन देने लगी, He let this prostitute touch him. और यीशु मसीह ने उस स्त्री को अनुमति दिया चुम्बन He देने के let लिए, this prostitute kiss him. और उस वेश्या को चुम्बन देने के लिए अनुमति दिया, He let this prostitute to wash his feet with her tears. और यीशु मसीह ने उस वेश्या को अपने पाँव को धोने के लिए अनुमति दिया। The Lord knew the heart of this woman. और यीशु मसीह को मालूम था उस स्त्री की She हृदय के बारे had में, no sinful thought in her heart. और उसके हृदय में कोई गलत सोच विचार Her नहीं है। desire was all about worship. उसकी जो इच्छा थी वो प्रभु की आराधना करने के लिए। No man or woman can make Jesus have sinful thought in his heart and कोई भी mind. मनुष्य, कोई भी स्त्री यीशु मसीह के अंदर वो गलत सोच विचार को नहीं ले आ सकते He हैं। was God manifest in the flesh. और वो परमेश्वर जो मनुष्य बना। I know some people say that if Jesus wanted, he could have committed sin. मुझे पता है बहुत से लोग कहते हैं कि अगर यीशु मसीह चाहते तो वो पाप कर सकते थे। I believe that is a stupid thinking. मुझे लगता है वो स्टूपिड सोच विचार है। Jesus was God manifest in the flesh. यीशु मसीह परमेश्वर जो मनुष्य बना, The blood that was in him was not the blood of sin. और जो लहू थे उसका जो लहू थे वो पाप का लहू नहीं The थे। blood that was in Christ was divine blood. जो लहू यीशु मसीह के अंदर थे वो डिवाइन ब्लड था, He was not conceived with sin nature. और वो पाप की नेचर से वो जन्म नहीं लिया, He was conceived in divine and human nature. लेकिन वो डिवाइन से और मनुष्य के रूप में उसने कंसीव हुआ। Even if Jesus wanted to commit sin, अगर भी यीशु मसीह पाप करना चाहता he था, could never commit sin. वो कभी पाप नहीं कर सकता था, Because he was born of the seed of God. क्योंकि वो परमेश्वर के बीच में से वो जन्म लिया, He could not commit sin. वो पाप नहीं कर सकता है। And you know, there may be many men and women who might have tempted him to sin many a times. शायद बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को परीक्षा किया पाप में गिराने के लिए। Satan tried to tempt Jesus 3 times to commit sin. शैतान ने भी 3 बार यीशु मसीह को परीक्षा लिया, But Jesus could not commit sin. लेकिन यीशु ने पाप नहीं किया।
किया। He was the word of God. और वो परमेश्वर का वचन था। He was the word of God. वो परमेश्वर का वचन He था। destroyed the works of the devil by the word of God. और परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान के कार्यों को वो उसने नष्ट किया। The Bible says, बाइबल बताती है, thou gavest me no kiss. और तुमने मुझे कोई चुंबन ना दी। But this woman, since the time I came in, has not ceased to kiss my feet. लेकिन जिस समय से मैंने आया उस समय से स्त्री ने चुंबन देना नहीं छोड़ा। My head with oil thou didst not anoint. और मेरे सिर को तूने तेलों से नहीं मला। But this woman has anointed my feet with ointment. लेकिन इस स्त्री ने तेलों से मेरे पाँव को मला है। Wherefore I say unto thee, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, her sins which are many are forgiven. उसके पाप जब बहुत थे उससे क्षमा हुए। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। She is a sinner, वो पापी थी, but her sin which are many are forgiven. लेकिन उसके जो बहुत सारे पाप थे वो क्षमा हो चुके हैं। You think you are a Pharisee? क्या आपको लगता है तुम फरीसी हैं? You are so self-righteous. आप बहुत ही धार्मिक हैं, But her sins are forgiven. लेकिन उसके पाप क्षमा हो चुके हैं। How wonderful is our God? कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा है। He forgave my sins. उसने मेरे पापों को क्षमा किया। He forgave your sins. उसने तुम्हारे पापों को क्षमा किया। We don't deserve His forgiveness, उसकी क्षमाओं का हम योग्य नहीं है, but He forgave all our sins. लेकिन हमारे हर एक पापों को उसने क्षमा Hey, किया। if you are not sure of your salvation अगर today, आपको पाप अपने उद्धार को लेकर आप नहीं जानते हैं, if you're not sure where you will go when you die tonight, अगर आपको नहीं मालूम आज अगर आप मरते हैं कहाँ जाएंगे, I have a good news for you. तुम्हारे लिए एक अच्छा समाचार है। Forsake everything, सब कुछ त्यागो, forget everything, सब कुछ भूल जाओ, reject everything, सब कुछ इनकार करो turn away from it, और सब कुछ चीजों से तुम बाहर आ जाओ and turn to Jesus. और यीशु मसीह की ओर जाओ। He will forgive all your sins, तुम्हारे हर एक पापों को क्षमा and He'll करेगा make you whiter than और snow. बर्फ से भी ज्यादा तुम्हें सफेद बनाएगा। That's my Jesus. वो मेरा यीशु है। He does not keep counting about our sin. हमारे पापों को गिनते नहीं रहता है, He forgives us. लेकिन हमारे पापों को क्षमा He करता है। forsakes our sins, वो हमारे पापों को त्याग दे देता है and it casts the sin into hell. और हमारे पापों को नरक में भेज देता है, Washes with a precious blood. पवित्र लहू से धो देता है। Her sins which are many are forgiven, उसके जो बहुत सारे पाप थे वो क्षमा हो चुके हैं, for she loved much. क्योंकि उसने ज्यादा प्यार को पाया। How much do you love Jesus? कितना आप यीशु से प्यार करते हैं? What do you do to show Jesus that you love Him? क्या आप करते हैं यीशु मसीह को दिखाने के लिए आप यीशु को प्यार करते हैं? I love Jesus. मैं यीशु से प्यार करता हूँ। God doesn't say, don't tell me. God says, don't tell me you love me. यीशु परमेश्वर नहीं कह रहा कि तुम कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। God says, if you love me, show me. और प्रभु कह रहा है अगर तुम प्यार करते हो तो तुम दिखाओ। Too many people say, I love Jesus. बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह से मैं प्यार करता हूँ। And many people who only say, I love Jesus are telling lies. और बहुत से लोग जो कहते हैं कि मैं यीशु से प्यार करता हूँ लोग झूठ कहते हैं। Jesus says, if you love me, यीशु कह रहा है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो keep my words. मेरी वचनों को तुम पालन करो। Jesus says, if you love me, यीशु कह रहा है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो demonstrate your love for me तुम्हारे प्यारों को तुम दिखाओ मेरे लिए, with your worship, तुम्हारे आराधना से, with your voice, तुम्हारे आवाजों से, with your time, तुम्हारे समय से, with your talent, तुम्हारे टैलेंट से, with your testimony, तुम्हारे गवाही से, with your treasure, तुम्हारे धन से, with your giving, तुम्हारे देने से with your praises, और तुम्हारे स्तुतियों से with your work and service. और तुम्हारे काम से, आराधना से। I don't want to hear, I want to see मैं नहीं सुनना चाहता हूँ लेकिन मैं देखना चाहता how हूँ much you love me. कितना तुम मुझसे प्यार करते हो। This woman not only said, but she showed her love. ये स्त्री ने केवल कही नहीं लेकिन अपने प्यार को यीशु के ऊपर उसने दिखाया। She's been forgiven much. उसका बहुत ही क्षमा हुए। The Bible says in verse number 48, और वचन 48 में बाइबल कहता है, and he said unto her, और उसने स्त्री से कहा, thy sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए। Hallelujah. हालेलुया। He is a forgiving God. वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। Can a man forgive anybody's sin? क्या एक मनुष्य एक व्यक्ति का पाप को क्षमा कर No, सकता है? man cannot forgive your sin. नहीं, एक व्यक्ति मनुष्य का पाप को क्षमा नहीं कर Man सकता can है। forgive your faults, मनुष्य जो है तुम्हारे गलतियों को क्षमा कर सकता but है, only God can forgive your sin. लेकिन केवल परमेश्वर आपके पाप को क्षमा The कर Lord सकता है। Jesus forgave the sin of this woman. और यीशु ने ये स्त्री की पाप को क्षमा किया She is introduced as a sinner, और उसको कहा गया कि वो पापी है, but the chapter ends with the Lord saying, thy sins are forgiven. लेकिन अध्याय खत्म होता है कहने के द्वारा कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Her sins are forgiven कि पाप क्षमा हुए because Jesus said so. क्योंकि यीशु ने वही कहा। Daughter, हे स्त्री, the Bible says, बाइबल कहती है, and he said unto her, और उसने स्त्री से कहा, thy sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए। And they that sat at the meat तब जो लोग उसके साथ भोजन के बैठे हुए थे with him began to say within themselves, वो अपने मन में सोचने लगे,
Who is this that forgiveth the sins also? ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता You है? see, these people were big people. और देखो ये जो व्यक्ति लोग हैं बहुत ही महान व्यक्ति They लोग were थे। rich people. उन लोग बहुत ही धनवान व्यक्ति They थे। had a lot of money with them. उन लोग के पास बहुत सारे पैसे थे। Oh, they had big people come into their house to eat. महान व्यक्ति लोग उन लोग के घर में आकर खाते थे। But you know what? लेकिन आपको पता है क्या है They यहाँ पर? did not know who Jesus उन was. लोग को मालूम नहीं था कि यीशु कौन है। They just invited because he was famous. उन लोग केवल बुलाया था क्योंकि यीशु मसीह बहुत ही फेमस थे। But they did not know who Jesus was. लेकिन उन लोग को मालूम नहीं था कि यीशु कौन है। The sinner knew who Jesus लेकिन उस was. पापी को मालूम थे कि यीशु कौन है। That prostitute knew that who Jesus उस was. वेश्या को मालूम थे कि यीशु कौन है। These guys who read the Bible did not know who Jesus was. जिन लोगों ने बाइबल को पढ़ा उन लोगों को मालूम था कि यीशु कौन है। The prostitute did not turn the Bible but knew who Jesus was. उस वेश्या ने बाइबल को नहीं खोला लेकिन उसको मालूम था कि यीशु कौन है। I'm not here to ask you how much scriptures you know. मैं यहाँ पर नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम कितना स्क्रिप्चर तुम्हें पता है। I'm asking you, do you know Jesus? मैं आपको बस पूछ रहा हूँ कि क्या आप यीशु को जानते हैं? Does Jesus know you? क्या यीशु आपको जानते हैं? And Jesus says here, और यीशु यहाँ पर कह रहा है, and he said unto the woman, और उसने स्त्री से कहा, thy faith तुम्हारे जो विश्वास है, has saved thee. तुम्हारे विश्वास ने तुझे बचा लिया। This woman is not saved by keeping law. ये जो स्त्री है व्यवस्थाओं का पालन के द्वारा उद्धार नहीं पाई। This woman could not keep even one law. और ये जो स्त्री एक भी व्यवस्था का पालन नहीं कर She is the पाई, biggest sinner. वो बहुत ही अद्भुत पापी थी। But the Lord says, thy faith has saved thee. लेकिन यीशु कह रहा है तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया My है। dear friends, it is by faith you and I can be justified. मेरे प्रियो, ये विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं। Right from the Genesis chapter 1 verse 1 और उत्पत्ति 1:1 लेकर till Revelation last chapter. और प्रकाशित वाक्य की आखिरी अध्याय तक, It is by grace through faith that a man can be saved. और केवल अनुग्रह और विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति उद्धार पा सकता है। There is no other way where you can be saved. और कोई भी अलग मार्ग नहीं हम उद्धार पाने के लिए। You can be saved only by faith. आप केवल विश्वास से उद्धार पा सकते When हैं। you put your faith upon whom you put your faith. जब आप जिसके ऊपर आप अपने विश्वास को रखते हैं, She put her faith in Jesus. उसने अपने विश्वास को यीशु मसीह के ऊपर डाल दी, And Jesus saved her by his faith. और यीशु ने उसकी विश्वास के द्वारा यीशु ने उसे बचा लिया। The prostitute, जो वेश्या, a sinner, एक पापी, God saved. उसने उद्धार को मिली। Hallelujah. हालेलुया। Salvation is not for righteous people. और जो उद्धार है वो धार्मिक लोगों के लिए नहीं है, Salvation is not for good people. और जो उद्धार है वो अच्छे लोगों के लिए नहीं है। Salvation is not for religious people. उद्धार जो है धर्मी लोगों के लिए नहीं है, Salvation is for sinners only. लेकिन जो उद्धार है वो केवल पापी लोगों के I लिए है। thank God I was a sinner. मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि मैं पापी था, And that's why he saved me. और इसलिए यीशु ने मुझे क्षमा किया। I thank God that I was not मैं religious. प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि मैं धर्मी नहीं था, I was a sinner. और मैं पापी था, And my Savior saved और मेरे me. उद्धारकर्ता मुझे बचाया। I was useless. मैं बहुत यूजलेस था, बेकार And my था, Savior saved लेकिन me. मेरे उद्धारकर्ता मुझे I बचाया। was nothing. मैं कुछ भी नहीं था, And my Savior saved लेकिन me. मेरे उद्धारकर्ता मुझे बचाया। Salvation is not for the righteous. उद्धार जो है धर्मी लोगों के लिए नहीं है, It is for a sinner. लेकिन ये पापियों के लिए है। Who are you today? आप कौन है आज? Who are you today? आप कौन हैं? Oh, I go to church. मैं कलीसिया को जाता हूँ, Salvation is not for church goers. और जो कलीसिया जो जाने वालों के लिए उद्धार नहीं है। Salvation is for sinner. जो उद्धार है वो पापियों के लिए है। Who are you today? आप कौन हैं? Oh, I don't fight with my neighbors. मैं अपने पड़ोसियों से लड़ता नहीं है, I don't do anything bad. मैं कुछ भी खराब काम नहीं करता I हूँ, am a good person. मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। Salvation is not for good person. और जो उद्धार है अच्छे लोगों के लिए नहीं है, Salvation is for a sinner. और उद्धार जो है पापियों के Do लिए you है। know whether you are a sinner or not? क्या आपको पता है कि आप पापी हैं या फिर Do नहीं? you accept that you are a sinner or not? क्या आपने स्वीकार किया कि आप पापी है कि नहीं? If you are a sinner, अगर आप पापी हैं only then God can save you. तो केवल यीशु मसीह आपको बचा सकता है, Only then God can forgive your sin. केवल यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा कर सकता है। Salvation is not for idol worshippers. और जो उद्धार है वो मूर्ति पूजों के लिए नहीं है, Salvation is not for people who do not worship Jesus. और उद्धार उन लोगों के लिए नहीं है कि जो यीशु मसीह की आराधना नहीं करते हैं। Salvation is not for people who bow before the idol of Jesus. उद्धार उन लोगों के लिए नहीं जो मूर्ति के आगे उन लोग झुकते हैं। Salvation is not for people who are in the church. और जो उद्धार है वो केवल जो कलीसिया में आते हैं उन लोगों के लिए नहीं है। Salvation is not for those who are in the temple. और उद्धार जो है जो मंदिर में उन लोगों के लिए नहीं है। Salvation is not for those who go to the mosque. और जो मास को जाते हैं उन लोगों के लिए नहीं है। Salvation is for those who come to Jesus and say, Lord,
I believe you are the one true God. लेकिन उधार उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि Oh आप सच्चा God, परमेश्वर है। oh God, I'm a sinner. हे प्रभु मैं पापी हूँ, Forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा कर। I know you are the one true मुझे God. पता है तुम एक सच्चा परमेश्वर है। I know that you became man for my sin. मुझे पता है मेरे पाप के लिए तूने मनुष्य बना। I know you took my sins upon you. मुझे पता है मेरे पापों को आपने अपने ऊपर लिया। I know you died on the cross for my sins. मुझे पता है तूने मेरे पाप के लिए क्रूस पे मरा, By shedding your precious अपने blood. लहू को बहाने के Was द्वारा buried. गाड़ा गया, And on the third day, और तीसरा दिन I know that you rose मुझे again. पता है तुम वापस जीवित Oh हुआ। God, save हे प्रभु me. मुझे बचाओ, Oh God, forgive प्रभु me. मुझे क्षमा करो, Oh God, accept me मुझे today. आप ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह। Salvation is only for sinners who call upon the Lord. उद्धार केवल उन लोगों के लिए जो प्रभु को उन लोग पुकारते हैं, Not for people who would know all the doctrines. जो उन व्यक्तियों का नहीं जो सभी शिक्षाओं को उन लोगों को पता Not है, for people who keep all the laws. उन व्यक्तियों के लिए नहीं जो व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, Not for anybody and everybody. सभीयों के लिए नहीं है। Salvation is only for only those people who recognize that they are sinners and who recognize that Jesus Christ is the only true God. उद्धार केवल उन लोगों के लिए जो जान पाते कि उन लोग पापी है और जान पाते कि यीशु मसीह उद्धार करता है, And believe in his atonement and his और resurrection. उनके कार्य के ऊपर और उसके पुनरुत्थान के ऊपर जो विश्वास कर रखते हैं, Believe in his shed blood. और अपने उनकी लहू के ऊपर विश्वास रखते हैं। If you are saved today, this morning, you shout in अगर आप hallelujah. उद्धार पाए तो इस समय हालेलुया कहें। एक ही आदमी क्या? Hallelujah! हालेलुया। You got to be roaring like a lion. आपको शेर के जैसा रगड़ना है। If you're not saved, अगर आप उद्धार नहीं पाए हैं you come like a sinner. और आप पापी जैसे आ सकते हैं, He will save you. और यीशु आपको बचाएगा, He'll forgive you. वो आपको क्षमा करेगा, He'll wash away all your sins. तुम्हारे हर एक पापों को क्षमा करेगा, He'll make you whiter than snow. और बर्फ से भी ज्यादा आपको सफेद He बनाएगा। allowed the prostitute to touch him. यीशु ने अनुमति दिया उस वेश्या को छूने के लिए Why don't you come and touch Christ कि today? आप क्यों आप नहीं आते हैं यीशु मसीह के आकर And आप if you यीशु को touch छुइए। him, अगर आप यीशु को छुएंगे He will touch you वो तुम्हें स्पर्श करेगा and forgive you. और तुम्हें क्षमा करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन, सब लोग हाथ उठाकर Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Let us pray. आइए इस समय हम प्रार्थना करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, we thank you for this morning. और आज की सुबह के लिए पिता को धन्यवाद देते हैं। You are such a loving God. आप बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर हैं, You are wonderful God. आप अद्भुत परमेश्वर हैं। Thank you for saving us. हमें आप बचाने के लिए धन्यवाद पिता। Thank you for allowing us to touch you, O God. और आपने हमें अनुमति दिया कि हम आपको छू सके And पिता। thank you for touching us and forgiving और us. आपको धन्यवाद, आपने हमें स्पर्श किया और हमें क्षमा किया If है। there is anybody here, O Lord, अगर यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है who is not saved, जो उद्धार नहीं पाए हैं, if there is anybody watching us who is not saved अगर कोई यहाँ पर हमें online, देख रहे जो अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, oh God, we pray that thou will draw them to you today हम प्रार्थना करते हैं आप उन लोगों को अपने ओर खींच लीजिए प्रभु जी, and they will touch you by faith ताकि उन लोग विश्वास से आपको छू सके and you will touch them by your faith और आप अपने विश्वास से उन लोगों को छू सके and you will forgive them, oh और God. आप उन लोगों को क्षमा करें। If there is anybody sick, oh God, अगर कोई यहाँ पे बीमार है पिता, oh Lord, at this very moment we pray you will have mercy upon them. हे प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं आपके उन लोग के ऊपर आप दया को Oh रखिए, God, lay your healing hand upon them आपके सामर्थ्य हाथ को उन लोग के ऊपर रखिए and heal them right now, और oh लोगों को God. चंगाई करे इस समय प्रभु Set जी। them free, oh God, from उन sicknesses. लोगों को रोग बीमार से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। Lord, if there is anybody with financial difficulties, अगर कोई आर्थिक समस्याओं लेकर जूझ रहे हैं पिता, we pray that thou will provide their financial हम needs. प्रार्थना करते हैं उन लोगों की जरूरत को पूरा कर। We pray for those who are praying for job. जो कोई काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस We समय, pray that thou will provide them a job this week. हम इसी सप्ताह में तक कि आप उन लोगों को काम को दिला सके Oh Lord, if प्रभु जी। there is anybody, oh Lord, with certain needs that cannot be uttered, और कोई ऐसी जरूरत है जो उन लोग बोल नहीं सकते हैं पिता, we know that you are praying on behalf, interceding. हम जानते हैं पिता पूछे आप उन लोग के लिए कर रहे हैं पिता And we पूछे। know that you're going to bless everybody this morning और here. हम जानते हैं आज के समय आप सभी को आशीष करने वाले And हैं you're going to send everybody with great joy in their और heart आप सभी को आनंद को देने वाले हैं and great peace in our life. और अद्भुत शांति को देने वाले हैं। And we ask this prayer in the sweetest name of our Lord and Savior Jesus और यीशु Christ. मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं। And all God's people said, आमीन, Amen and Amen. आमीन।